आपने कभी पिस्ता बनते हुए देखा है? और पिस्ता की खेती कैसे की जाती है? और इतना महंगा क्यों होता है? और इसे खरीदना आखिर बजट से बाहर क्यों हो जाता है? लेकिन ये इतना महंगा क्यों होता है? इसके पीछे कई कारण है। ये बहुत ही पौष्टिक होता है और इसे खाने के बहुत सारे फायदे भी होते हैं। दोस्तों, पिस्ता की खेती ड्राई फ्रूट्स के रूप में की जाती है और ईरान को पिस्ता का जन्मदाता कहा जाता है। और इसका पौधा अन्य पौधों के जैसे ही सामान्य रूप से विकास करता है और जो एक बार तैयार हो जाने के बाद कई सालों तक पैदावार देता रहता है। और इसमें से निकलने वाला फल खाने में कई तरह से इस्तेमाल में लाया जाता है और इसकी दारू में से तेल भी मिलता है। और भारत में राजस्थान राज्य की मिट्टी को पिस्ता की खेती के लिए खास क्लाइमेट कंडीशन की जरूरत होती है और इसी वजह से इसकी खेती बहुत ही सीमित क्षेत्रों में की जाती है। और इसकी खेती के दौरान मौसम ना ही बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज्यादा ठंडा। अगर ऐसा मौसम नहीं होता है तो उसकी पैदावार पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। मौसम बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा होने से कई बार इसकी पैदावार ही नहीं हो पाती है। दोस्तों, पिस्ता के पेड़ मूल रूप से रेगिस्तानी पौधे हैं, तो इसे उगाने के लिए एकदम सही मौसम मध्य एशियाई देशों में ही होता है और जिस वजह से ज्यादातर देशों में इम्पोर्ट ही करना पड़ता है। पिस्ता के पेड़ लगाने के लिए अगर आपको एक बार सही मौसम और जगह मिल भी जाती है, फिर भी इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि कम से कम 5 साल के बाद ही इसके पेड़ों से फल आने शुरू होते हैं। लेकिन शुरुआती सालों में इसके पेड़ों में फल उगाने की मात्रा बहुत ही कम होती है और अच्छी खासी पैदावार के लिए आपको 15 से 20 सालों का इंतजार करना होता है, क्योंकि तब कहीं जाकर ही अपने चरम पर आते हैं। और अपने पीक सीजन में पिस्ता का एक पेड़ एक साल में एवरेज 22 किलो पिस्ता देता है। लेकिन 15 से 20 साल तक एक पेड़ को तैयार होने के बाद भी एक किसान के लिए इससे होने वाली उपज बहुत ही कम है। जब पिस्ता के पेड़ों पर फल आ जाते हैं तो उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इसे मशीन से नहीं बल्कि हाथों से ही छांटा जाता है और ये पिस्ता पेड़ों से पैकेजिंग मशीन तक ताजा रहे, इसके लिए भी ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को काम पर लगाया जाता है। यानी कि पिस्ता की फसल के लिए भारी मात्रा में मजदूरों की जरूरत पड़ती है। तो पिस्ता के महंगा होने का ये भी एक बड़ा कारण है। अच्छे फलों की तुरंत पहचान करने और उन्हें सही समूह में रखने के लिए किसानों को फसलों की सही जानकारी होनी चाहिए। तो इस काम के लिए भी स्किल्ड मजदूरों की जरूरत पड़ती है और इन मजदूरों की मजदूरी आम मजदूरों से ज्यादा होती है। ये सारी चीजें पिस्ता के दामों को आसमान पर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। दोस्तों, पिस्ता के महंगा होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि पिस्ता के पेड़ हर साल पैदावार नहीं करते। एक साल फल लगने के बाद इसके पेड़ अगले साल के लिए बचाकर रखते हैं और जिस वजह से दूसरे साल में इन पेड़ों पर ना के बराबर फल लगते हैं। यानी कि पिस्ता के पेड़ एक साल के अंतराल के बाद पैदावार करते हैं, जिससे इनके डिमांड के अनुसार पैदावार ही नहीं हो पाती है। इन सब के अलावा इन पेड़ों को कीड़े मकोड़ों और दूसरे नुकसान से बचाने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं और ये चीजें भी इसकी उपज की कीमत बढ़ा देती है। तो इन सभी कारणों की वजह से ये पिस्ता इतना ज्यादा महंगा हो जाता है। ये पिस्ता एक ड्राई फ्रूट है और अगर आप इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इससे आपकी बॉडी को ढेरों फायदे मिलते हैं। ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने के साथ साथ हमारे दिल को स्वस्थ रखने के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। रिसर्च के अनुसार पिस्ता खाने से कैंसर का जोखिम भी नहीं होता है। तो ऐसे में कैंसर से बचाव के लिए भी पिस्ता का सेवन काफी अच्छा होता है। पिस्ता में विटामिन डी और कैल्शियम होता है और ये दोनों ही चीज हमारी हड्डियों के लिए काफी अच्छी होती है। पिस्ता की तासीर गर्म होती है और इसीलिए इसे सर्दी में खाना अच्छा माना जाता है।